ठीक है, आज हम लोग करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी चल रहा है, इसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, आज आगे देखते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट कहते किसको हैं? मान लेते हैं दो इवेंट है ए और बी, ठीक है। एक दूसरे से अगर मतलब नहीं हो, फ्री हो, किस सेंस में फ्री हो? मान लेते हैं दो डाइस है, दोनों को एक साथ फेंक रहा है, एक पे 6 मिल रहा है और एक पे 1 मिल रहा है। फिर दूसरे टाइम फेंकेंगे तो क्या हमेशा अगर इस पे 6 आएगा तो इस पे 1 ही आएगा? 1 कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी कि फर्स्ट इवेंट को दूसरे इवेंट से कोई मतलब नहीं है और दूसरे इवेंट को फर्स्ट इवेंट से कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। टू इवेंट ए एंड बी said to be independent if occurrence of A does not depends upon the occurrence of other। क्लियर? समझ में आ गया इंडिपेंडेंट इवेंट। और बाद में हम लोग एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन उठा के क्लास में 10 बच्चों को दे दिया, ठीक है। 10 बच्चों को एक सवाल दे दिया बनाने के लिए, सब अपने अपने कॉन्सेप्ट से बना रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक बच्चे से बन गया तो बाकी 9 बच्चे नहीं बना पाएंगे। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट में बोलूँगा, ठीक है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ये चीज़ याद रखिएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। इसको आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 2 से ज़्यादा इवेंट के लिए भी क्या होगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। क्लियर? इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हो, बी पे बार मैंने लगा दिया तो जैसे उसको लिखे हैं वैसे हम लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी बी बार। इसका मतलब बार का मतलब मैंने पीछे समझा दिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। पी इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी दोनों इवेंट होने का, पी ए इंटू पी बी एक साथ। यहाँ पे एक साथ 3, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। यहाँ पे एक साथ क्या होना चाहिए? ए से बने और बी से नहीं बने, या ए से हो बी से नहीं हो, पी ए इंटू पी बार। इसको इस तरह से भी दूसरा तरह से भी लिख सकते हैं। इस बार ए पे बार लगाइए इंटू पी बी। हो सकता है कि दोनों पे बार मिल जाए तो क्या होगा? पी ए बार इंटू पी बी बार, ठीक है। ये हम लोग यूज़ करेंगे अगर 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो। ये फार्मूला बहुत यूज़फुल फार्मूला है। एक और फार्मूला मैं बता देता हूँ जो कि क्लास 11 में मैंने यूज किया था, हम लोगों ने पढ़ा था। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। एक और पढ़ा था, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको निकालने दे दिया, आइदर ए और बी निकालिए या एटलीस्ट वन ऑफ देम निकालने। ए यूनियन बी का मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी तो आइदर ए और बी। इसका मतलब हुआ एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब यानी तो आइदर ए और बी और सी। उसके लिए ये फार्मूला कहीं पर भी मिल जाए तो लगा सकते हैं। क्लियर? और ये है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन फर्दर देखते हैं जिससे कि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है इसमें। बोलता है ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम, बी कैन सॉल्व 70% ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी चांस कितना है? एक को ए मान लीजिए,
एक इवेंट और दूसरा बी, ए मतलब सॉल्व बाय, बी का मतलब सॉल्व बाय बी। ये मान लेना है सब में, याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिल गया कितना 90/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल गया 70/100। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ है ही नहीं यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। बोलता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन पूछा है। हम आपको पिछले क्लास में नोटेशन के बारे में बताए थे। ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी अगर कहीं मिल जाता है तो इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम, जितने भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, तो यहाँ पे दो ही है, तो ए यूनियन बी आपको निकालना है। प्रॉब्लम बन जाना चाहिए, कोई भी बनाए, हो सकता है सिर्फ ए से बने, या हो सकता है सिर्फ बी से बने, या हो सकता है दोनों से बन जाए। ठीक है, कभी कभी इसी को लैंग्वेज कन्वर्ट करके दे देता है क्या, व्हाट इज़ द प्रूफ दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सेम चीज़ है, वही सेंस है। द प्रॉब्लम दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व। क्लियर, समझ में आ गया। और सोचिएगा तो क्या होता है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए मालूम है आपको, बी मालूम है, पुट करिए। ये मालूम है, नहीं मालूम है, इसको निकाला जा सकता है। कैसे, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट है। क्यों इंडिपेंडेंट है, ए अपने कॉन्सेप्ट से मैथ बना रहा है, बी अपने कॉन्सेप्ट से मैथ बना रहा है। अगर ए को आ रहा है तो इसका ही मतलब नहीं है कि बी को नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट इसको बोल सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा हमको, पी ए इंटू पी बी। चलिए यहाँ पर निकाल लीजिए। इनफैक्ट इसको आपको यहाँ पे निकाल लेना चाहिए था ऊपर में, कोई बात नहीं है। पी ए कितना है 90/100 इंटू 70/100, 63/100। चलिए यहाँ पुट कर दीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 97 आंसर। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था, इजी क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी का है। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, बोल दिया गया है। बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। ए सॉल्व करेगा इसको, पी ए मान लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, और एक को बी मान लीजिए। बार बार हम लिखेंगे नहीं, आप समझ जाइएगा, वो कंसीडर करना है हर क्वेश्चन में। पी ए आपका दे दिया है 1/2, पी बी कितना दे दिया है 1/3। बोलता है बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। बार बार 2 बार लिख दिया है। ऐसे भी अगर नहीं भी देता तो हम लोग इसको इंडिपेंडेंट ही लेते। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट द प्रॉब्लम विल सॉल्व। इसका मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा, या तो ऐसे हो जाए या बी बना दे, दोनों को एक साथ दे दिया गया है। देख लीजिए क्वेश्चन में कि बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सॉल्व का क्या कंडीशन होगा, कैसे किस किस सिचुएशन में सॉल्व हो जाएगा, या तो ए से बन जाए, या तो बी से बन जाए, या तो दोनों से बन जाए। तो इसको बोलते हैं आइदर ए और बी, यानी कि आपको ए यूनियन बी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, जो हम लोग पीछे किए थे वही यहाँ करना है। पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमको नहीं दिया हुआ है, इसको निकाल लेंगे हम लोग। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। लिख सकते हैं यहाँ पर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप देंगे उतना अच्छा है। पी ए आपका कितना मिला हुआ है, 1/2 1/3, यानी कि हो गया 1/6। यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 1/6। पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है 1/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल गया, 6 एलसीएम 3 3 2 जा 6 4/6 2/3। इजी था। चलिए इस सवाल को बनाने का एक अप्रोच और हमारे पास है, क्या देख लेते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं। ये समझ में आ गया, हटाएं इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्रॉब्लम विल सॉल्व। हम लोग एक काम करते हैं, इस सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, ए से भी सॉल्व नहीं हो और बी से भी सॉल्व नहीं हो, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए बार इंटू पी बी बार लिख सकते हैं। पी ए आपका मिला हुआ है 1/2, पी ए बार क्या हो जाएगा, पीछे मैंने बताया है 1 माइनस पी ए कर दीजिए, और पी बी आपका दिया हुआ है कितना 1/3। पी बार निकालने के लिए 1 माइनस कर दीजिए 2/3, पुट कर दीजिए यहाँ 1/2 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/6। ये प्रोबेबिलिटी निकला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने का। तो नाउ प्रॉब्लम विल सॉल्व का क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। 1 से माइनस कर देंगे 1 माइनस 1/6, तो क्या मिला, आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है भाई। अच्छा यहाँ रॉन्ग है ना, 1/3 2 ख़त्म हो जाएगा, 1/3 मिलेगा, 1/3 आपका रिजल्ट आ गया 2/3। आप किसी भी अप्रोच से बना सकते हैं, ये समझ में आ गया। एक फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको दे देते हैं, ज़रूरत पड़ने पे छोटा छोटा क्वेश्चन में यूज हो सकता है। पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार। एक्चुअली हमको क्या करना है, ये निकालना है, इसका हम फॉर्मूला देना चाह रहे हैं। वन माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक है, कहीं कहीं यूज होगा, आगे देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग को, किसी भी अप्रोच से आप बना सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व, मतलब एक ही सॉल्व करे दूसरा नहीं। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, ए सॉल्व करे बी नहीं करे, दूसरा केस ए नहीं करे और बी कर दे। दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, ओनली वन कैन सॉल्व, क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। ठीक है, समझ में आ गया बात। पी ए इंटू पी बी बार प्लस
सेपरेट सेपरेट सॉल्व करिए, इंडिपेंडेंट है इसलिए ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। पी ए आपका 1/2 निकाले थे, पी बी बार कितना निकाले थे 2/3, पी ए बार कितना निकला था 1/2 1/3, तो ये क्या मिल गया 1/3 प्लस 1/6। सॉल्व करिए इसको, एलसीएम 6, 2 + 1 3/6, रिजल्ट आ गया 1/2। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार बोर्ड में आ चुका है, 2011 में आया है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, आर डी शर्मा में भी है, सारे बुक में। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बोलता है स्पीक द ट्रूथ इन 60%, ये 60% सच बोलता है, अभी 90%। आगे देखते हैं, इन व्हाट ऑफ केसेस आर दे, व्हाट परसेंटेज भी है, परसेंटेज ऑफ केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, मतलब दोनों में कंट्राडिक्शन होना चाहिए। इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, किसी बात को लेकर के। ठीक है, फिर से समझते हैं। एक केस सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी ए मान लेते हैं 60/100। बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी को मैं मान लेता हूँ पी बी, लिख देना है आपको 90/100। किसी बात को लेकर कंट्राडिक्शन कब होगा? दो सिचुएशन में होगा। देखिए, दोनों जब सच बोलेगा उस समय भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा, और दोनों जब झूठ भी बोलेगा तो उस समय भी कंट्राडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो क्या होगा, एक सच बोलेगा, बी झूठ बोलेगा, इस तरह से। एक दूसरा केस क्या होगा, ए झूठ बोले, बी सच बोले, इसी दो सिचुएशन में कंट्राडिक्शन होगा। समझ रहे हैं? इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पी ए आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपने अपने मुंह से लोग बोल रहा है, एक दूसरे से मतलब नहीं है। तो पी ए इंटू पी बी बार ले सकते हैं, इसको पी ए बार इंटू पी बी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको प्रॉब्लम हो रहा है पीछे से आइए, प्रॉब्लम नहीं होगा। पी ए कितना है 60/100। पीछे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन बताया है, कॉन्सेप्ट बताया है, उसको ध्यान से देखिए। पी बी बार कितना है, निकल जाएगा पी बी बार 1 - 90/100, कितना मिल गया 10/100, प्लस पी ए बार निकालने के लिए यही निकाल लेते हैं 1 - 60/100, 40/100 मिलेगा, इनटू अब पी बी कितना है 90/100। इसको उड़ाइए, इसको उड़ाइए, 6/100 प्लस 36/100, 6/100 प्लस 36/100 क्या मिल गया 42/100। आंसर हमको पूछा है इन व्हाट परसेंटेज, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आया था बोर्ड में, और स्कूल टर्मिनल में भी वगैरह में भी आता है। ठीक है, आज इतना ही रखिए, इसी इंडिपेंडेंट को ही कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है।